मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने देश को एक बड़ा संकेत दिया है। सबसे बड़ा संकेत तो ये रहा कि राजनीतिक दल सिर्फ रेवड़ियों के जरिए अब सत्ता में बरकरार नहीं रह सकते हैं। इससे ज्यादा जरूरी अब ये है कि बुनियादी सुविधाएं दी जाए, अच्छी सड़क, साफ पानी पर जोर दिया जाए। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई दूसरे मोर्चों पर फेल रहे, नतीजा ये रहा कि उन्हें अपनी सीट तो गंवानी ही पड़ी। आम आदमी पार्टी भी सत्ता से बेदखल हो गई। अब एक तरफ दिल्ली में रेवड़ियों का जलवा फीका पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महायुति के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। असल में इस समय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी उन योजनाओं को जारी नहीं रख पा रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा फ्री का तड़का लगा हुआ था। बात चाहे बुजुर्गों को तीर्थ स्थल पर ले जाने की हो या फिर महिलाओं के खाते में पैसे डालने की। इस समय राज्य का बजट ऐसा बिगड़ा हुआ है कि कुछ योजनाओं पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। ये बात ध्यान रखें कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पिछले साल जून में शुरू की गई थी। ऐसा माना गया कि उस चुनाव में महायुति की जीत में एक अहम भूमिका इसी योजना ने निभाई। लेकिन अब वही योजना बड़ी सरदर्दी बन चुका है। आर्थिक विभाग के एक अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, सरकार अपने खर्च कम करने पर जोर दे रही है। इसी वजह से कई योजनाओं की समीक्षा की जा रही है और उन्हें कुछ वक्त के लिए रोका भी जा सकता है। वैसे ये मुद्दा भी इस वजह से उठा क्योंकि राज्य सरकार अयोध्या जाने के लिए 25 करोड़ का फंड नहीं जुटा पाई है। इसी योजना के तहत बुजुर्गों का एक जत्था अयोध्या जाना था, लेकिन उसमें लगातार देरी हो रही है। ये अलग बात है कि इस योजना को सुपरवाइज कर रहे राज्य के सोशल वेलफेयर कमिश्नर ने दो टूक कहा कि महाकुंभ की वजह से अयोध्या की 13 ट्रिप में देरी हुई है। महाकुंभ के बाद तारीखों पर मुहर लगा दी जाएगी। इसके बाद पूरी ट्रिप की भी तैयारी होनी है। वैसे इस समय महाराष्ट्र में सिर्फ तीर्थ योजना को लेकर ही पैसों की दिक्कत नहीं आई है। शिव भोजन थाली योजना, आनंदचा शीघा योजना को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं। एक योजना के जरिए गरीबों को खाने की थाली दी जाती है, तो वहीं दूसरी योजना के तहत जरूरी राशन मिलता है। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि पिछले साल अकेले जुलाई से अक्टूबर के बीच में तीर्थ योजना के तहत 6,424 बुजुर्गों को अयोध्या ले जाया गया था। लेकिन चुनावी जीत के बाद से महायुति की सरकार सिर्फ 800 लोगों के एक जत्थे को बिहार के गया भेज पाई है। अभी अयोध्या के लिए 13 ट्रिप्स प्लान की गई हैं। एक पूरी के लिए भी तैयार है, लेकिन अभी के लिए सब कुछ रुका हुआ है। अब बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ भी अरविंद केजरीवाल का ज्यादा फोकस फ्री की योजनाओं पर ही रहा। इसका असर दिल्ली की आर्थिक हालत पर भी पड़ा। आंकड़ों ने खुद इस बात की तस्दीक कर दी थी कि अब आप सरकार ने सब्सिडी पर जबरदस्त खर्च किया था। बात अगर दिल्ली की मुफ्त बिजली योजना की करें तो सालाना इस पर केजरीवाल की सरकार 3,600 करोड़ रुपए खर्च कर रही थी। जो पानी पर सब्सिडी देने की बात हो तो उस पर भी सालाना 500 करोड़ तक का खर्च आ रहा था। इसके ऊपर महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दी गई है, उस पर भी सरकार के खजाने से हर साल 440 करोड़ रुपए निकल रहे थे। अब इन फ्री की योजनाओं से एक तरफ वोट तो मिल रहे थे, लेकिन आरबीआई के ही आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी कर्ज में डूबती जा रही है। बात अगर साल 2020 की करें तो दिल्ली पर 3,631 करोड़ रुपए का कर्ज था। ये 2021 में बढ़कर 9,464 करोड़ तक चला गया। इसके बाद 2022 में आंकड़े सीधा 15,679 करोड़ दर्ज किए गए। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आप क्या आंकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।